रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के, तो हनुमत हो सहाय। गुण गाऊं सीताराम के, तो हनुमत हो सहाय। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए वीर हनुमंत। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जानकी मातु की लाडले लखन लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री काशी विश्वनाथ की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्री रामचरितमानस की इस परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज के पावन चरणों में सादर वंदन। कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी राम कथानुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए जिनके माध्यम से हम और आप सभी को मंगलमयी ये कथा प्राप्त हुई है, ऐसे सभी ग्रामवासी भक्तजन जो बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में लग करके इस सुंदर आयोजन को यहाँ उपस्थित किए, ऐसे सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आइए हम और आप सभी आज की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करें, कुछ कहे सुने गाएं। उससे पूर्व बड़े प्रेम से बड़े भाव से भगवत नाम सभी तालियां बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे। अभी कीर्तन होगा तब बजाना है। आज आप लोग ज्यादा ही खुश लग रहे हैं, क्या बात है? कहिए वाह। बताओ, ये छोटा बालक कह रहा राम जी का जन्मदिन है, उसके लिए ताली बजाओ भाई। अच्छा, रामलला के आने की खुशी है आज। हाँ, आइए बड़े भाव से सभी गाएंगे। भजो मन राम सिया राम सिया राम सिया, भजो मन राम सिया राम सिया राम सिया राम, भजो मन राम सिया राम सिया राम सिया, भजो मन राम सिया राम सिया राम सिया राम, गाओ मन राम सिया राम सिया राम सिया, गाओ मन
सिया राम सिया राम। भजो मन राम सिया राम सिया राम सिया। राम सिया राम सिया राम सिया राम। गाओ मन राम सिया राम सिया राम सिया। गाओ मन राम सिया राम सिया राम। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। हरि बोल। ब्रह्मा के वेदों से राम सिया राम सिया। 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 शंकर के डमरू से राम सिया राम सिया। शंकर के डमरू से राम सिया राम सिया। नारद की वीणा से राम सिया राम सिया। की वीणा से राम सिया राम सिया। भजो मन राम सिया राम सिया राम सिया। मन राम सिया राम सिया राम। हरि बोल। सूरज की किरणों से राम सिया राम सिया। 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 चंदा की किरणों से राम सिया राम सिया। चंदा की किरणों से राम सिया राम सिया।
नदियों पहाड़ों से राम सिया राम सिया। नदियों पहाड़ों से राम सिया। भजो मन राम सिया राम सिया राम सिया। राम सिया राम सिया राम सिया। गौ मन राम सिया राम सिया राम सिया। राम सिया राम सिया राम सिया। भज मन राम सिया राम सिया राम सिया। मन राम सिया राम सिया राम सिया। भज मन राम सिया राम सिया राम सिया। मन राम सिया राम सिया राम सिया। गौ मन राम सिया राम सिया राम सिया। मन राम सिया राम सिया राम सिया। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करें पूरे पूरे, और सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। परम पावनी श्री राम कथा में हम और आप सभी प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके हम सभी अपने जीवन को धन्य करें। कल की कथा में हम सभी ने भगवान शिव के मंगलमय विवाह उत्सव की कथा का श्रवण रसपान किया। भगवान शंकर मैया पार्वती से विवाह करके कैलाश पर लौटते हैं और बहुत सुंदर माँ जगदम्बा के साथ में, माँ भगवती के साथ में भगवान ने कैलाश पर निवास किया। ये माता जी लोग हल्ला क्यों कर रही हैं? क्या घट गया इनको? सब कोई न कोई अपने पास अपनी अपनी सहेली को बुला रही है। वहां क्यों बैठे? यहाँ आजा आजा, जगह बचा के रखी तुम्हारे लिए। हाँ, वो कथा तो ठीक है, महाराज तो सुनाएंगे, बीच बीच में हम अपनी भी कथा सुनाएंगे। हाँ, और घर का हाल चाल, तो तुम्हारे पड़ोस में क्या हो रहा, तो तुम्हारी सास, तुम्हारी बहू, ये भी चलता रहेगा बीच में। जो जहाँ बैठा है उसको वही बैठने दो, आप जहाँ बैठे वही से सुनो। बोलिए रामचंद्र भगवान की। शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं और कहते हैं समय बीता है, कार्तिकेय भगवान का प्रादुर्भाव होता है, जिन्होंने ताड़कासुर का वध किया, देवताओं का साम्राज्य वापस दिलाया है और जय जयकार हुई है। बोलिए कार्तिकेय भगवान की। जय हो। भगवान कार्तिकेय
की कथा आती है। इसके बाद में कथा आती है भगवान शंकर एक दिन कैलाश पर्वत वृक्ष के नीचे विराजमान हैं और कहते हैं उसी समय माँ जगदम्बा ने भगवान शिव का दर्शन किया। भोले बाबा कैसे विराजमान है, ऐसा लगता है स्वयं शांत रस स्वरूप लेकर के विराजमान हो गया हो। बाबा आज बड़े सहज, बड़े सरल, बड़े दयालु, बड़े कृपालु महादेव आज अपनी संपूर्ण करुणा के साथ में विराजमान हैं। कैसे विराजमान हुए? गोस्वामी जी ने कहा, निज कर डासी नागरी पुछाला, निज कर डासी सहज ही बैठे शंभु कृपाला। पार्वती भला अवसर जानी, शंभो पही मोते भवानी, जानी प्रियाया दरियाती कीन्हा, बाम भाग आसन हर आसन हर दीना, बाबा कहते हैं आज शंकर भगवान इतने प्रसन्न हैं कि बाबा ने अपने हाथों से मृगछाल बिछाया और मृगछाला बिछा करके बाबा विराजमान हो गए। शंकर भगवान की ये लीला दर्शाती है कि जीवन में सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। जब आप जीवन में सरल होंगे, जब आप जीवन में सहज होंगे, तभी आपको जीवन में शांति मिलेगी। कई बार जब व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत धन मिल जाए, बहुत बड़ा पद मिल जाए, तो क्या व्यक्ति के जीवन की सहजता समाप्त हो जाती है, सरलता समाप्त हो जाती है। फिर वो जहाँ जाएगा ना, एक अपने पद का अभिमान लेकर के जाएगा, धन का अभिमान लेकर के जाएगा, भारी होकर के जाएगा। और जो अभिमान में आ गया, चाहे वो धन का हो, पद का हो, या अपनी सुंदरता का हो, या फिर किसी भी चीज़ का अभिमान जीवन में हो, तो वो अभिमान आपको चैन से जीने नहीं देगा, आपका सुख चैन खो जाएगा। इसलिए
जीवन में सहज बनिए, सरल बनिए। वैसे कहना तो बहुत आसान है कि सरल बनिए, पर वास्तव में देखा जाए तो कठिन होना सरल है, पर सरल होना बहुत कठिन है। सरल नहीं हुआ जा सकता जल्दी से जब तक राम जी की कृपा ना हो। जीवन में सहजता, सरलता भी राम जी की कृपा से ही मिलती है। बिना प्रभु की कृपा के जीवन में सरलता भी नहीं मिलती। सरल होना बहुत बड़ी बात है। और एक बात, बड़ा व्यक्ति ही सरल हो सकता है, यानी जिसके विचार बड़े हो, जिसका हृदय बड़ा हो, वही व्यक्ति सरल हो सकता है। जिसकी बुद्धि बहुत छोटी है, जिसकी बुद्धि बहुत संकीर्ण है, वो कभी सरल नहीं हो सकता, सहज नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले सरल हो जाइए। आज हनुमान जी महाराज की घर घर में पूजा होती है। आज हनुमान जी की हर गली चौराहे पर पूजा होती है। क्यों होती है पता है? हनुमान जी में एक ही गुण था। वैसे तो गुण के निधान है। हनुमान जी के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? गोस्वामी जी ने कहा कि मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि होंगे सारे गुण, लेकिन हनुमान जी में सबसे बड़ा गुण क्या है? हनुमान जी जैसा बलवान कोई नहीं। हनुमान जी महावीर हैं, हनुमान जी बलवान हैं, वीर हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों के भी अग्रगण्य हैं। बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान के खजाना है, बल के निधान है। इतना सब होने के बाद भी राम जी को अत्यंत प्रिय क्यों है? क्योंकि हनुमान जी बहुत सरल हैं। समझ में आ रही है बात? हनुमान जी सरल हैं। अगर व्यक्ति को थोड़ी बुद्धि आती है तो अभिमान में भरा रहता है, बल आ जाए तो अभिमान में भरा रहता है। हनुमान जी 11वें रुद्र हैं। बल अपार है, बुद्धि अपार है, ज्ञान अपार है। सब होने के बाद भी सब भूले रहते हनुमान जी। अभिमान श्री हनुमान जी को कभी छू नहीं सकता। और देखिए हम क्या करते ना, हम हनुमान जी के भक्त बनते हैं। पर मैं कहती हूँ ना, आप भक्त मत बनिए, आप दास बनिए। क्योंकि गोस्वामी जी ने मानस में हर जगह स्वयं को दास कहा है, और अपने आप को दास कहना बहुत बड़ी बात है। और वो भी तब कहना कि जब आपके पास सब कुछ है, बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ रहने के बाद भी कोई अपने आप को दास कहे तो ये बहुत बड़ी बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं दास तुलसी हूँ। भक्त नहीं बने कभी गोस्वामी जी। हम लोग क्या कहते हैं? अरे हम भक्त हैं हनुमान जी के, हम भक्त हैं राम जी के। भक्त मत बनिए, पहले दास बनिए। दास यानी भक्तों, जो भक्त हैं ना, जो दास है ना, उन दासों के भी दास बनिए। भगवान के दास मत बनिए। पहले जो भगवान के दास हैं उनके दास बनिए। जो भगवान के भक्त हैं पहले उनके दास बनिए। तो क्योंकि भक्त जो होता है ना, वो मांगता रहता है। भक्त को बड़ा अभिमान होता है, मैं भक्त हूँ, मैं तो इतना जप करता हूँ, मैं तो इतना तप करता हूँ, मैं तो इतनी कथा सुनता हूँ, मैं तो इतना दान करता हूँ, मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ। अभिमान में रहता है, मांगता रहता है, मैंने इतनी भक्ति की है प्रभु, हमें ये चाहिए। लेकिन दास कभी मांगता नहीं, दास सिर्फ सेवा करता है। और हनुमान जी सिर्फ सेवा करते हैं राम जी के चरणों की। इसलिए हनुमान जी के अंदर दासोहम, दास का भाव है। मैं राम का दास हूँ।
इसलिए हनुमान जी पर उन्हीं की कृपा होती है, या हनुमान जी तक वही पहुँचते हैं जिनके अंदर दास का भाव जाग जाता है। दास का भाव यानी अहंकार को छोड़ देना, अभिमान को छोड़ देना। जो अभिमान छोड़ करके दास बन जाता है, उसके ऊपर ही हनुमान जी की और सीताराम की कृपा बरस जाती है। इसलिए पहले दास बनिए, क्योंकि जब आप गुरु के चरणों में झुकेंगे ना, तभी अभिमान मिटेगा। बिना झुके अभिमान नहीं मिटेगा। पहले कहीं समर्पित होना पड़ेगा। पूर्ण समर्पण आपका अभिमान तोड़ता है। अच्छा देखो, पहले के जमाने में जो घर बनते थे ना, उसके दरवाजे बड़े छोटे छोटे होते थे। आजकल तो भैया बड़े लंबे लंबे दरवाजे होते हैं। हाँ, और कई कई घरों में तो इतने ऊंचे दरवाजे, महाराज देखते ही रहो दरवाजा ऊंचा ऊंचा। पहले के जमाने में घर के दरवाजे छोटे होते थे। पहले के जमाने में आप जितने पुराने शक्तिपीठ, सिद्धपीठ मंदिर होंगे, आप उन मंदिरों में जब जाएंगे तो देखेंगे उसका द्वार बहुत छोटा होगा। मंदिर विशाल होगा पर द्वार बहुत छोटा होता था। ये हमारे ऋषियों का एक वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन था छोटा करने का द्वार। क्यों भैया? दुनिया में तो अकड़ के चलते ही हो, हाँ, सबके सामने अकड़ते हो, माँ बाप के सामने अकड़ते हो, बड़ों के सामने, सबके सामने अकड़ के आदमी चलता है। तो ऋषि मुनियों ने कहा दुनिया में भले ही अकड़ के चलते होगे, लेकिन जब इस दुनिया बनाने वाले के द्वार पर आओगे तो झुक कर ही अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ झुकना ही पड़ेगा। झुकने का मतलब कि जब आप सिर झुका के अंदर घुसोगे तो पहले ही अभिमान टूट जाएगा, अभिमान पहले समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वो जानते थे ना कि इंसान सब कर सकता है पर झुक नहीं सकता, इसलिए उन्होंने द्वार ही छोटा बनाया था कि पहले झुको तब मंदिर में प्रवेश होगा, तब दर्शन होगा। और झुकने का अर्थ है अभिमान समाप्त करना, अहंकार को मिटा देना। कहीं न कहीं तो समर्पित होना पड़ेगा, कहीं न कहीं तो आपको झुकना पड़ेगा। और जहां आप झुक जाएंगे, जहां आप समर्पित हो जाएंगे, उसी दिन आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए जीवन में सरलता होनी चाहिए, जीवन में सहजता होनी चाहिए। दास का भाव जिस दिन जीवन में आया ना, पहले भक्त मत बनो। हनुमान जी दास बने, पहले दास बनिए। जब आप दास बन जाएंगे ना, तब हनुमान जी महाराज की कृपा होगी। हनुमान जी राम के चरणों में समर्पित हैं। दास भाव से मैं राम जी का दास हूं। लंका में जब हनुमान जी को पूछा गया ना कि कौन है आप, तो कहा मैं राम का दूत हूं, मैं राम का दास हूं। कोई बड़ा आदमी कभी किसी के सामने नहीं कह सकता कि मैं उनका दास हूं, पर हनुमान जी धन्य हैं। तो भैया हनुमान जी की भक्ति दास की भक्ति है, इसलिए हनुमान जी के भक्त मत बनिए, पहले हनुमान जी के दास बनिए। और जिस दिन दास बनेंगे, दास की भावना जब मन में आएगी तो अभिमान भंग होगा, और जब अभिमान भंग होगा तब प्रभु की कृपा बरसेगी। मंदिर में जाइए तो झुक करके जाइए, गुरु के सामने जाइए तो झुक करके जाइए। कहीं ना कहीं तो समर्पित होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो समर्पण करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको झुकना और टूटना पड़ेगा। और ध्यान रखना, दुनिया में मत टूटना, दुनिया में मत झुकना। झुकना भी हो तो किसी संत महात्मा गुरु अपने प्रभु के चरणों में झुकना, उनके चरणों में टूट जाना, क्योंकि यदि वहां झुक गए, वहां टूट गए तो वहीं से आपका पुनः निर्माण हो जाएगा। मंदिर में जाने के भी बड़े नियम होते हैं। अच्छा देखो, मंदिर आप लोग जाते कि नहीं जाते?
कौन कौन मंदिर जाता है? जो हाथ नहीं उठा रहे वो नहीं जाते, इधर के लोग कम जाते होंगे। हाँ, इनको तो लगता होगा कि देखो हम बड़े बिजी हैं भैया, उसके तो तुम चली जाना मंदिर। आप लोग जाते कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। नहीं, आप लोग भगत हैं। तो मंदिर जाने पर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर जाने का भी नियम होना चाहिए। हम लोग मंदिर में जाकर के बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो यदि आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने के लिए 6 बातों का ध्यान रखिए। मंदिर जब भी जाइए, अगर वो मंदिर घर के आसपास या थोड़ी दूर पर है तो आप प्रयास करिए कि मंदिर सदैव पैदल जाइए। मोटरसाइकिल से, कार से मत जाइए, वाहन से मत जाइए। अगर ज़्यादा दूर है तब तो साधन की आवश्यकता है, लेकिन अगर थोड़े ही दूर की है तो पैदल जाइए, पहला नियम। दूसरा नियम, मंदिर जब भी जाइए तो नंगे पांव जाइए, चप्पल जूते पहन करके मत जाइए। मंदिर जब भी जाइए तो नंगे पांव जाइए, चप्पल जूते उतार करके जाइए, क्योंकि जब आप चप्पल जूते उतार कर नंगे पांव मंदिर जाते हैं ना, तो आपके हृदय में प्रभु के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। तीसरी बात, मंदिर कभी खाली हाथ मत जाइए। जब भी मंदिर में आप जाइए, आपके हाथ में पुष्प होना चाहिए, पत्र होना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रसाद होना चाहिए, और जितनी भी स्वेच्छा हो, सामर्थ्य हो, थोड़ी दक्षिणा भी होनी चाहिए। क्योंकि वो जगत के मालिक हैं ना, वो देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे द्वार पर कैसे आ रहा है। मैंने इतना इसे दिया है पर मेरे द्वार खाली हाथ आ रहा है। इसलिए भगवान के दरवाजे जब भी जाइए, हाथ में एक ही पुष्प हो, एक ही पत्र हो, थोड़ा सा ही प्रसाद हो, थोड़ी सी ही दक्षिणा हो, पर जरूर हाथ में कुछ न कुछ लेकर जाइए। और एक बात, मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो सामने सबसे पहले घंटा लटका होता है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले घंटी बजा दो, ध्वनि कर दो, ताकि भगवान की दृष्टि अगर कहीं और हो तो सीधा आपके ऊपर पड़ जाए कि भगत आ गया है। हाँ? जाते ही पहले घंटी बजाओ और तब प्रभु के दर्शन करो। और दूसरी बात, ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि जब दर्शन करके बाहर निकलेंगे फिर जोर से घंटा बजा देंगे। ये अपराध हो गया। बाहर निकलते समय कभी घंटी बजाना नहीं चाहिए। मंदिर में जाते टाइम घंटा बजा लो पर आते टाइम नहीं, ये अपराध हो गया। क्योंकि अब आप भगवान से विदा ले लिए, अब घंटी मत बजाओ, भगवान को डिस्टर्ब मत करो, और भगत है उनके पास। इसलिए मंदिर में प्रवेश करते वक्त घंटा बजाना चाहिए। मंदिर से निकलने के बाद, पूजा समाप्त होने के बाद घंटी, घड़ियाल, घंटे नहीं बजाने चाहिए। और सबसे मुख्य बात, हम और आप क्या करते हैं, जैसे ही मंदिर में जाएंगे पुजारी जी को प्रसाद, पुष्प जो भी था वो दे दिया। देने के बाद भगवान के सामने खड़े होंगे हाथ जोड़ के, और जोर से आंख बंद करके अपनी मनोकामना, प्रार्थना, स्तुति जो मन में आएगा, हे भगवान नौकरी लगवा दो, पैसा दे दो, घर दे दो, दुकान दे दो, मकान दे दो, नाती पोते दे दो, बहू दे दो, कुछ नहीं तो पड़ोसी से झगड़ा चल रहा उसे ही सल्टा दो। जल्दी जल्दी मनोती मांगी और बाहर हो गए। भगवान बैठे बैठे मुस्कुराते, एक बार आँख खोल के हमें देख तो ले, हाँ एक बार हमसे बात तो कर ले, मिल तो ले हमसे। मंदिर में जा करके आंख बंद नहीं करना। अगर आंख बंद करके ध्यान नहीं करना तो घर ही बैठे रहो। फिर मंदिर में जाइए तो सामने जो भी भगवान का विग्रह है उन्हें निहारिए, उन्हें देखिए, चरण से लेकर के
सिर तक भगवान को निहारिए और सबसे पहले भगवान के चरण कमलों का दर्शन करिए। सबसे पहले चरण का दर्शन करिए और चरणों से दर्शन करते 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 भगवान के पूरे अंग अंग का दर्शन करते हुए अंत में भगवान के मुख कमल का दर्शन करिए और उस मुख कमल का दर्शन करके उनके चरणों को, उनके स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लीजिए। तो मंदिर में जाकर के आंख नहीं बंद करना, ये तो दर्शन के बाद की पद्धति है कि दर्शन करके बाहर निकलो तब आंख बंद करो करके याद करो कि भगवान कैसे लग रहे थे। वहां जाओ तो आंख खोल करके भगवान को निहारो और भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करके आओ। ये नियम होता है मंदिर में जाने का और दर्शन करने का। और परिक्रमा मंदिर में जरूर लगानी चाहिए। परिक्रमा मंदिर की जरूर लगाएं। परिक्रमा लगाकर प्रणाम करके फिर घर को वापस जाएं। भगवान के सामने जाना चाहिए, भगवान के सामने झुकना चाहिए। तो मैं आपको निवेदन कर रही थी कि जीवन में सहजता और सरलता बहुत जरूरी है। सरल बनिए, सहज बनिए। अगर जीवन में सरलता नहीं है तो फिर आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। शंकर भगवान महादेव हैं। शंकर भगवान का यदि तीसरा नेत्र खुल जाए तो सृष्टि में प्रलय हो जाए। लेकिन महादेव की सहजता देखो। बड़े होने का अर्थ ये नहीं है कि आपको देख करके लोग दूर भागे कि भैया ये तो बहुत बड़े आदमी, इनसे बात ही नहीं कर पाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ देखा है? अब झारखंड वाले नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? बताओ, झारखंड में देखो जहाँ वही खजूर बड़े बड़े वृक्ष रहते। अभी हम कुछ समय से तो लगातार झारखंड में ही कथा कर रहे। तो एक दिन हम छत पे यहाँ टहल रहे थे तो हम अपने टीम के बच्चों से कह रहे थे, कह दे। अब ये लोग हंस रहे हैं कि दीदी अब यहाँ भी बता रही हैं। हमने कहा अब देखो बहुत लंबे टाइम से हम लोग झारखंड में हैं। अब ये खजूर का पेड़ देख देख के मन भर गया है। अब काशी की याद आ रही है, अब बनारस की याद आ रही है। अब हम तो भागलपुर अभी थे, फिर वहीं से डायरेक्ट यहाँ आ गए। और उसके पहले भी झारखंड में ही कथाएं लगातार। तो महाराज खजूर के पेड़, अभी हम बोकारो में गए थे ना, वहाँ खजूर के बगीचे में घूमने गए, बड़ा आनंद हुआ एक दिन। तो खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसके नीचे आपको छाया भी नहीं मिल सकती और फल तो इतने ऊपर होते कि पूछो नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे ही है ना। तो कोई काम का नहीं है, फल भी इतने ऊंचे और छाया भी नहीं है। तो जीवन में बड़ा बनना है तो कैसा, खजूर जैसा मत बनना कि ना तो छाया मिले ना फल मिले। बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने जब कोई छोटा आए तो असहज महसूस करे। बड़े होने का बड़प्पन तब है कि जब कोई छोटा व्यक्ति भी आपसे मिले तो उसे लगे कि ये तो हमारे जैसे ही हैं। हाँ, इतनी सरलता और इतनी सहजता जीवन में होना चाहिए कि आप बड़े हैं तो आपको देख करके किसी को ये ना लगे कि ये तो बड़े हैं। आपको देख करके सबको लगे ये तो हमारे जैसे ही हैं। उसे अपना छोटापन महसूस ना होने पाए। बड़ा वास्तव में कौन है? जिसके पास बैठ करके किसी छोटे व्यक्ति को अपना छोटापन महसूस ना होने पाए, वही तो सबसे बड़ा आदमी है। शंकर भगवान
बड़े सहज हैं, सहजता हो तो महादेव जैसी। सहज ही बैठे शंभो कृपाला। भोले बाबा बड़ी सहजता में बैठे थे। मैया पार्वती ने देखा, मैया पार्वती ने कहा, आज मेरे बाबा बड़े शांत लग रहे, आज बाबा बहुत सहज भाव में बैठे हैं, आज बाबा से अपने मन की बात पूछ लेनी चाहिए। मैया पार्वती पास आती हैं, बाबा ने आसन दे करके विराजमान किया। आसन दे करके बाबा ने माँ को विराजमान किया है और फिर कहा, देवी क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो? मैया पार्वती ने हाथ जोड़ा और कहा, बाबा मेरे मन में एक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न? जब मैं सती रूप में थी ना, तो आप हमको लेकर कथा सुनने गए थे। रास्ते में दो राजकुमार का दर्शन कराया था, एक सावरे सरकार थे, एक गोरे सरकार थे। एक रो रहे थे पत्नी के लिए, आपने कहा था ये परमात्मा है। मुझे यही बात समझ में नहीं आई कि यदि वो परमात्मा है तो जो निर्गुण निराकार है वो साकार कैसे हो गया? अगर वो साकार हो गया तो उन्हें धरती पे क्यों आना पड़ा? धरती पर भी आए तो वन क्यों जाना पड़ा? वन गए तो पत्नी का हरण क्यों हुआ? आप मुझे कृपा करके सुनाइए, जन्म कैसे हुआ, विवाह कैसे हुआ, वनवास कैसे हुआ, रावण का वध कैसे हुआ, राज्याभिषेक कैसे हुआ, कैसे अवध के सिंहासन पर बैठे और राम राज्य स्थापित हुआ, मुझे सब कथा सुनाइए। मैया ने हाथ जोड़ा और बाबा से प्रश्न करना शुरू किया। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। मैया पार्वती बाबा से कथा पूछ रही है, तो भोले बाबा के मुख से कथा सुनना है आप लोग को? कहिए, सुनना है? तो आइए मैया पार्वती के संग मिलके हम लोग भी बाबा को प्रार्थना करें। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी।
कथा कही भोले भंडारी जी। पूछ मैया शैलेश कुमारी कथा कही हरि बोल। कैसे जनक दुलारी को ब्याह लिया, विवाह कैसे कर लिया, ये सब तो ठीक था, लेकिन ऐसा कौन सा दोष सरकार में था, राम जी में था? ऐसी कौन सी कमी थी जिसके कारण घर बार छोड़ना पड़ा, वन में जाना पड़ा? दोष कवन राज तजे सरकार जी, 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 कहिए वनवासी रामचरित अपार की, वनवासी रामचरित अपार की, कैसे दिए, कैसे दिए, कैसे दिए रावण को मारी कथा भोले भंडारी जी, कैसे दिए रावण कुमारी कथा कहे भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी जी, कुमारी कथा कहे भोले भंडारी जी, कथा कहे भोले भंडारी जी, कथा कहे भोले भंडारी जी। कथा कहे भोले भंडारी जी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कही भोले भंडारी। माँ ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा मुझे कथा सुनाइए, वही कथा जो कथा आपने हृदय में अपने रच कर के रखा है, वही कथा जो कुंभज ऋषि ने सुनाया था, मुझे भी सुनाइए। शंकर भगवान ने सुना तो शंकर भगवान जैसे ही राम जी की बात आई, माँ के प्रश्न को सुना। 14 प्रश्न माँ ने किया यहाँ पे। माँ के प्रश्नों को सुन करके महादेव के हृदय में राम कथा प्रकट हो गई। महादेव के हृदय में राम जी का पूरा चरित्र प्रकट हो गया। कहते हैं जब राम जी की याद आई, हृदय में राम जी का चरित्र आया, तब मेरे महादेव की समाधि लग गई। बाबा ध्यान में चले गए और आनंद में भर गए। मगन ध्यान रसदंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन्ह, रघुपति चरित महेश तब,
हर्षित बरन लीन्हा। जैसे ही बाबा के ध्यान में गए, हृदय में आनंद छा गया। पूरी राम कथा हृदय में बाबा के प्रकट हो गई। राम जी का चरित्र, राम जी की याद आ गई। पर भोले बाबा ने सोचा कि मुझे तो पार्वती को भी सुनाना है। अगर मैं ध्यान में रहा तो मुझे तो आनंद मिलेगा राम कथा का, मैं तो मन ही मन आनंद में रहूंगा, पर सामने बैठी बिचारी पार्वती को कुछ भी आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए कथा में आनंद तो तब आएगा जब कोई कहेगा, तब तो कोई सुनेगा, है ना। हम कह रहे तभी आप सुन रहे हैं। अभी हम ध्यान लगा के बैठ जाएं और मन ही मन कथा गाएं तो आपको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। अच्छा कहिए, हम अभी चुपचाप आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठे और कहे कि देखो हम मन से कथा गा रहे हैं, तो भैया हमें तो आनंद आएगा क्योंकि हम अपने मन ही मन भगवान की चरित्र कथा का ध्यान करेंगे। लेकिन आप सामने जो बैठे हैं ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप तो बस यही देखोगे कि हम आंख बंद करके बैठे। वैसे हम कहें, हम जो कथावाचक लोग होते हैं ना, हमारे जीवन में कुछ हो ना हो, वैसे तो बड़ी हम लोगों के जीवन में बड़े संघर्ष होते हैं। अपना कोई घर ही नहीं होता महाराज, झोला उठा के यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। जहाँ ठाकुर जी भेज दे कथा गाने वही चले जाते पोथी लेके। तो जहाँ जाते वही अपना घर, वही अपना परिवार। तो जो भी हो जीवन में, चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक बात बड़े आनंद की है, एक बात बहुत आनंद की है हम कथावाचकों के लिए। क्या कि भैया जीवन भर, दिन भर, 24 घंटा रातों दिन कुछ हो या ना हो, पर प्रभु का स्मरण और प्रभु का ध्यान 24 घंटे ही रहता है। क्यों? सोते जागते उठते बैठे, सोवत जागत शरण तिहारी। अब इनके सिवा हमें काम ही क्या है बताइए। अब यदि हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो भी इनको ही पढ़ेंगे, अगर हम भजन गाएंगे, कीर्तन गाएंगे तो भी इनको ही गाएंगे, प्रभु को ही गाएंगे। और यदि यहाँ कथा में आने से पूर्व भी बुद्धि में सोचेंगे कि आज क्या क्या सुनाना है, तो भी भगवान के ही विषय में सोचेंगे। और यहाँ बैठ करके जब गाएंगे तो भी उनका ही नाम गाएंगे, उनकी ही कथा गाएंगे। तो चाहे आत्मचिंतन हो, हृदय का चिंतन हो, लिखना भी है तो उनको ही लिख रहे, पढ़ना भी है तो उनको ही पढ़ रहे, समझना भी है तो उनको ही समझ रहे, गाना भी है उनको ही गा रहे हैं। इसलिए हमारा तो जीवन सार्थक है, क्योंकि प्रभु में ही सोना है और प्रभु में ही जागना है। और इसलिए ना, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, स्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, 2-4 मिनट के लिए है तो हम भी इंसान ही। हाँ, हृदय तो हमारे पास भी है, तो दुखी तो हम भी होते हैं, पीड़ा कष्ट हमें भी होता है।